राजकुमारी को फिर से दौरा पड़ गया। प्लीज आप एक बार जाकर उन्हें देख लीजिए। क्या? हमने कहा था तुमसे, हाँ, उसे उसके पास रहो, उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, हटो यहाँ से। नहीं, हमें छोड़ो, हम तुम लोगों को खत्म कर डालेंगे। हमारी करीब मत आना, हम तुम्हें मार डालेंगे। हमें छोड़ो। होश में आओ, होश में आओ, हम तुम्हारे पिता हैं। तुम क्या कर रही हो बेटा? पिताजी, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, पर हमें इस बात का खेद है, हम राजकुमारी को नहीं संभाल पाए। हम जानते हैं कि उसे फिर से उसी शैतानी काली शक्तियों का सामना करना पड़ा। हम चाहकर भी उसे उससे दूर नहीं कर पा रहे। हमने सारे हकीमों और सारी इलाजें पूरी तय कर दिए, पर हमारी बच्ची, हमें काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही उसकी। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए हमारी काली जुबान, पर हम ये कहना चाहते कि राजकुमारी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उन्हें तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हाँ, साफ साफ कहो, पहले मत बुझाओ। हम ये कहना चाहते हैं महाराज कि हमें हमारी राजकुमारी को पागल खाने में भर्ती करवाना चाहिए, तभी उनकी मतलब जान बच सकती है। क्या? तुम जानते हो कि तुम हमारे सामने क्या बातें कर रही हो? इससे तुम्हें सजा भी मिल सकती है। हम जानते हैं महाराज, पर हम तो सिर्फ राजकुमारी की भलाई करने कर रहे थे। अगर मान चले आगे उनकी तबीयत ऐसी बिगड़ती रही तो हम क्या करेंगे? महाराज, बिल्कुल सही कह रही रोज, हमें जल्दी ही उन्हें पागल खाने में भर्ती करवाना चाहिए राजकुमारी को। हम महाराज किम नामजू ने हुक्म देते हैं कि हमारी बेटी राजकुमारी किम टिहंग को हमारे महल के पागल खाने में भर्ती करवाया जाए। नहीं, राजकुमारी पागल खाने में बिल्कुल नहीं। मासूम से दिखने वाली राजकुमारी किम टिहंग का जन्म पतझड़ के मौसम में हुआ था। उनके पिता और उनकी माता काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि उनके घर में एक प्यारी सी राजकुमारी आ चुकी थी। समय बीतता गया, राजकुमारी धीरे धीरे बड़ी होती गई। काफी लोग खुश थे इस बात को लेकर कि आगे उनका ये राजपाट सिर्फ उनकी महारानी संभालेंगी, किम टिहंग, जो कि काफी क्यूट थी। पर एक दिन राजकुमारी की माँ जब उनसे मिलने के लिए गई, राजकुमारी की हालत काफी ज्यादा भयानक थी और वो अकेली नहीं थी। उस कक्ष में एक भयानक मॉन्स्टर उसके साथ मौजूद था। राजकुमारी, क्या कर रही हो तुम बेटा? अरे किसके साथ बातें कर रही हो तुम? हाँ, कौन है ये आदमी? महारानी की मौत की खबर धीरे धीरे पूरे राज्य में आग की तरफ फैल गई और ये अफवाह भी चली गई कि अपनी ही बेटी ने अपनी माँ का खून किया, मतलब राजकुमारी ने। और जब ये बात महाराजा को पता चली, उन्होंने किम टे को लोगों से बचाने के लिए अलग ही दुनिया में रख दिया, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई भी आना जाना नहीं करता था। पुराने महाराजाओं की कहानियों में ये लिखा गया था कि राजकुमारी की हालत तभी ठीक हो सकती है जब कोई राजकुमार राजकुमारी के पास आकर उनकी आंखों को चूमेगा। पर अफसोस की बात यह है कि कोई भी राजकुमार राजकुमारी के करीब भी जाने से घबराता था। इस वजह से वो उस महल और उसके राजाओं से दूर रहने की कोशिश करता था। आपने जैसा जैसा कहा हमने वैसा किया। वो लड़की पूरी तरीके से पागल हो चुकी है। हम कभी भी उस राज्य पर हमला कर सकते हैं। आप बस हमें एक मौका दीजिए। घबराओ मत मॉन्स्टर, हम उस लड़की को मारकर और भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा मैं, और फिर उसके बाद इस पूरे राज्य में ही नहीं, इस पूरी दुनिया में मेरी हुकूमत होगी, मेरी। जियोन जंगकुक, उसका जन्म सावन के महीने में रात के अंधेरे की तरफ हुआ था। उनकी माँ काफी खुश थी कि उन्हें एक बेटा हुआ है। जियोन जंगकुक के पिता एक पहाड़ी राज्य के राजा थे। उनका राजपाट काफी आरामदायी चल रहा था। सारे लोग खुश थे उनके राजपाट से। पर अचानक से एक ऐसा दिन आ जाता है जब उनके राज्य के चौखट के पास एक काली शक्ति का आगमन होता है। मूर्ख औरत, तू जानती नहीं कि तू किसके सामने है। यहाँ से चली जा वरना हम तुझे अपने जेल खाने में बंद करवा देंगे।
हमने माफ कर देना। हम तो आपके खूबसूरत से राजकुमार को देखने के लिए आए हैं। हम आपके राजकुमार के साथ शादी करना चाहते हैं। क्या? तेरी इतनी हिम्मत? तूने अपनी उम्र और अपनी शक्ल और अपना हैसियत देखा है? तू बुढ़िया एक छोटे से राजकुमार के साथ शादी करना चाहती है? सैनिकों, इसे पकड़ो और जेल खाने में बंद कर दो। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं और मैं इस घर को, इस घराने को, इस राजपाट को श्राप दूंगी कि तुम्हारा राजकुमार भी मेरे जैसा होगा। पहाड़ी के राजा जेहोप ने उस बुढ़िया की बात ना मानकर काफी बड़ी गलती कर दी थी। वो पहाड़ी के राजकुमार जंगुक के पास शादी का प्रस्ताव लेकर इस वजह से आते हैं कि बचपन से अगर वो उससे शादी कर ले तो वो उसकी जवानी ले लेंगी और वो मर जाएगा राजकुमार, और वो उससे शादी करके खुद जवान हो जाएंगी। महाराज जेहोप और उनकी पत्नी एक काफी बड़े सद्गुरु के पास जाते हैं इस श्राप का तोड़ लेने के लिए, और उन्हें बताया जाता है कि ये श्राप तभी टूटेगा जब कोई राजकुमारी जंगुक के असली रूप मतलब मॉन्स्टर के साथ प्यार करने लगेंगी, ना कि जंगुक के साथ। तभी ये श्राप टूट सकता है। पहाड़ी की हर एक वो राजकुमारी उस शहर को छोड़कर भाग रही थी अपने पिता और अपनी माता के साथ, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी शादी एक मॉन्स्टर के साथ हो। जंगुक की बढ़ती उम्र के साथ वो मॉन्स्टर की काली शक्तियाँ भी बढ़ने लगी और वो एक दिन अपने ही पिता और माता को बंदी बनाकर जेल में बंद कर दिया और उस राज्य में एक काला जादू की तरह राजपाट करने लगा। जॉन जंगुक खूबसूरत लड़कियों को अपनी कब्जे में लेकर उनका खून पी जाता था और उसी खून से अपनी शक्तियाँ और अपनी मॉन्स्टर की शक्तियाँ बढ़ाता था। अब उसकी नज़र थी राजकुमारी टियांग पर, जो कि कोरियो वंश की राजकुमारी थी, और उसी को पाने के लिए वो अपने मॉन्स्टर को वहाँ पर भेजकर किम टेन को पागल बनवाता है। मॉन्स्टर जंगुक का दूसरा रूप है, हालांकि वो दोनों जुड़े हुए हैं। हमने राजकुमारी का पता लगवा दिया है, उसे उसी के राज्य के पागल खाने में भर्ती करवाया गया है। आप बस हुक्म दीजिए भैया। हम तुम्हारे भैया नहीं है, अगर आइंदा से भैया कहा ना तो तुम कुछ कहने के लायक नहीं रहोगे। हम समझ गए, हमें क्षमा कर दीजिए। मेरा सर, मैं कहाँ पर हूँ इस वक्त? राजकुमारी, हमें माफ कर दीजिए, पर ये राजा जी ने ठीक नहीं किया हमको पागल खाने में डालकर। यहाँ के पागल सच में पागल है और ये आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। इस वजह से हम आपको यहाँ से लेने के लिए आए हैं। प्लीज ऐसे चलिए। नहीं, मैं नहीं जा सकती हूँ। वो मॉन्स्टर मेरा मुझे नहीं छोड़ेगा। हम सच कह रहे, हमारा विश्वास करो। हमने अपनी माँ का खून नहीं किया है। हम सच कह रहे, हम अपनी माँ का खून क्यों करेंगे? हम जानते हैं राजकुमारी, इस वजह से हम कह रहे। राजा जी को यहाँ पर काफी लोगों ने भड़का कर रखा है और इसी वजह से वो मान गए आपको इस पागल खाने में भर्ती करवाने के लिए। पर हम कहते हैं आप पागल नहीं हो, हम आपके साथ हैं। जिमिन, हमें यहाँ से लेकर चलो, हमें बहुत डर लगता है। राजकुमारी, हमारी बात सुनिए, हम ऐसे आपको यहाँ से नहीं लेकर जा सकते क्योंकि चारों तरफ पहरा है, और दूसरी बात, आपको इस पागल खाने में रखकर ऐसे पागल छोड़े गए जो कि आपको नुकसान पहुंचाकर आपको मारेंगे। राजकुमारी, हमने हमारे कुछ पुराने वस्त्र और सजावट के सामान लाए हैं जिसे यहाँ पर कोई भी आपको पहचान नहीं पाएगा। आप समझ रहे ना? जिमिन, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि हम पागल नहीं है? हमने बहुत गलत काम किया है। हमारा खुद पर वश नहीं हो पाता है। हम पागल हो जाते, पता नहीं। हम अगर तुम हमारे साथ रहोगी और अगर गलती से हमने तुम पर वार किया तो हम जानते हैं हम आपके वार को सह लेंगे, पर अगर आप यहाँ पर रहोगे ना तो हम ये नहीं सह पाएंगे कि आपको कोई वार करे। जिमिन, तुम सच में काफी अच्छी हो। अब बस कोरियो वंश की राजकुमारी रह चुकी है, उसका खून पीकर हम और भी शक्तिशाली हो जाएंगे, और भी ज्यादा शक्तिशाली। जाओ जल्दी उसे ढूंढकर हमारे सामने लाओ। हमारा मॉन्स्टर आज हमारे साथ ही रहेगा। जी, जैसा आपका हुक्म। जिमिन राजकुमारी टेको कोरियो के उस पागल खाने से भगाकर एक ऐसी जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर घने जंगल के पेड़ थे। रानी रोजिका, बात सुनने में आई है कि राजकुमारी टे छोड़कर चली गई है। क्या छोड़कर चली गई है? और वो हमारा पागल खाना छोड़कर मतलब भाग गई है वो? क्या कह रही हो तुम? हाँ, अगर
अगर राजा को पता चले तुम जानती हो क्या होगा और वो यहाँ से कैसे भाग सकती है। हमें काफी ज्यादा घबराहट हो रही है जिमिन। हम आज तक कभी भी महल से भाग कर नहीं आए हैं। तुम जानती हो हम बचपन से उस महल में थे, पर आज यहाँ पर आई ना बहुत ही प्यारा लग रहा है। तुम्हारा शुक्रिया जिमिन, ये तो मेरा फर्ज था राजकुमारी। क्या राजकुमारी टे हमारी महल से भाग गई? और तुम लोग क्या कर रहे थे पहरेदारों? अब मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा, सबको सजा मिलेगी। आप इन्हें सजा देना बंद कर दीजिए और ये सारे राज्य में ऐलान कर दीजिए कि जो कोई राजकुमारी को ढूंढेगा वो उससे विवाह करके इस राज्य का सम्राट बन जाएगा। हमें लगता है कि रोज तुम सही कह रही हो। इस बात को जल्दी से फैला दो कि जो भी हमारी राजकुमारी को ढूंढ के लाएगा वो इस राज्य का सम्राट बनेगा और साथ में हमारी राजकुमारी का पति। जल्दी तुम इस राज्य के सम्राट बन जाओगे मेरे बच्चे, जल्दी ही। चाहे राजकुमारी टे पाताल जाकर छुप जाए, पर उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जंगकुक का मॉन्स्टर उसे कहीं से भी ढूंढकर जंगकुक के सामने लाकर खड़ा कर देगा। और होता भी वैसे ही है। वो मॉन्स्टर जिमिन और टे को वहां से उठाकर अपने मालिक के पास लेकर जाता है। छोड़ दो, हमने आखिर तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? क्यों हमारा पीछा कर रहे हो तुम? मॉन्स्टर का हुक्म है। मॉन्स्टर? और हमारी जिमिन कहाँ पर है? जिमिन कहाँ पर है? वो लड़की हमने उसे कैद खाने में डाल दिया है। हमें प्लीज, हमें जो करना है कर सकते हो, पर हमारी जिमिन को मत कुछ करना। वो एक मासूम लड़की है, उसने जो भी किया हमारे लिए किया है। फिक्र मत करो राजकुमारी टे। मॉन्स्टर, मॉन्स्टर तुम हो? आखिर क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहे हो? तुम्हारी वजह से हमने हमारी माँ को खो दिया, हमारे पिता हमसे दूर है और हमें पागल बना दिया तुमने। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज्यादा शक्तिशाली होना चाहते और आज हम तुम्हारा खून पीकर और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। तुम जानती हो? पर हमारा खून पीकर तुम कैसे शक्तिशाली हो सकते हो? हमें तुम्हें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ मॉन्स्टर, इसे हमारे रूम में लेकर जाओ, क्योंकि इन 5 दिनों के बाद इसकी बारी है हमारा भोजन बनने की। हम इसका खून पी जाएंगे। नहीं, एक मिनट, हमें हमारे साथ जो करना है करो, पर हमारी जिमिन को छोड़ दो। फिक्र मत करो राजकुमारी, हम किसी मामूली लड़की को अपना भोजन नहीं बनाते। हम सिर्फ राजकुमारी पर ताबा बोलते हैं और तुम्हारे ऊपर तो हमारी बचपन से नजर थी। क्या बचपन? मॉन्स्टर लेकर जाओ इसे अंदर, हमें यहाँ से निकालो। हमारी राजकुमारी खतरे में है। सुनो तुम, ओ गधो, तुम्हारा दिमाग क्या घुटनों में है? हमने क्या कहा? देखो, हम मामूली लड़की नहीं है, ठीक है ना? हमें यहाँ से जाने दो हमारी राजकुमारी के पास। बेटा, तुम क्यों इतनी जोर से चिल्ला रही हो? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम भी यहाँ से बहुत सालों से इस खेत खाने में हैं। आप लोग कौन हो और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो बेटा जिसने हमें अंदर डाला है वो हमारा ही बेटा है। क्या मतलब आप भी मॉन्स्टर? नहीं बेटा, हमारा बेटा मॉन्स्टर नहीं है। उस पर डायन ने काला जादू करके रखा, श्राप दिया है उसे, और वो श्राप बस बहुत ही बुरी तरीके से टूट सकता है। हम हमारे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। आप हमें इत्मीनान से सारी बातें बताइए। हो सकता है कि हम आपकी मदद करें और साथ में हमारे फंसे हुए यहाँ पर राजकुमारी की भी। क्या राजकुमारी? बेटा उसे बचा लो, वरना हमारा मॉन्स्टर बेटा उसका खून पी जाएगा, उसे मार डालेगा। क्या हमारी राजकुमारी? पर हम यहाँ से निकले कैसे? हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। पश्चिमी दिशा के सूरज ढलने से पहले हमारा छोटा बेटा यहाँ पर हमसे मिलने के लिए आता है। अगर तुम उसे कहो तो वो आपको नहीं बचा पाया, वो हमें क्या बचाएगा? तुम नहीं जानती, वो कुछ नहीं कर सकता। हमारे बड़े बेटे के हुक्म के बगैर
पर वो हो सकता है कि राजकुमारी की कुछ मदद कर दे। आपने सही कहा, हम आपके बेटे का इंतजार जरूर करेंगे। माँ, हमारी माँ कहाँ पर हो आप? हम आपका बहुत ही ज्यादा इंतजार करें, हम यहाँ पर फंस चुके हैं। हमारी काफी अच्छी दोस्त भी यहाँ पर आकर फंस गई। हमारी वजह से सब कुछ होता है। हम हैं क्यों इस दुनिया में? हमें लगता है कि हमें यहाँ से खुद ही मर जाना चाहिए। उसका भोजन बनने के पश्चात हम यहाँ पर उनका भोजन नहीं बनेंगे। माँ, बेटा, कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं किया जाता है। जो भी होता है ये ऊपर वाले की देन है। माँ, आप कहाँ हो? हमें दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? दिखाई देंगे बेटा हम, पर तब जब तुम अपने पूरे दिल से हमें ढूंढने की कोशिश करोगी। नहीं माँ, हम सच में आपको देखना चाहते हैं। आप जानते नहीं, ये मॉन्स्टर मुझे मार डालेगा। नहीं मारेगा बेटा, ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये एक राजकुमार है तुम्हारा। नहीं माँ, हम इससे शादी नहीं करेंगे। हम जानते हैं बेटा, ये आने वाला समय बताएगा। हम चलते हैं। माँ, मत जाओ माँ, कहाँ हो तुम? माँ। राजकुमारी, क्या हम अंदर हैं? आप कौन हो? अब आप लोग चाहते क्या हो मुझसे? हमें यहाँ से जाना है हमारे पिता के पास, और साथ में हमारी दोस्त जिमिन यहाँ पर उसे डाल दिया आपने कैद खाने में। क्यों? राजकुमारी, हमारी बात सुनिए, हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे यहाँ पर। बस आपको वही करना होगा जो हम आपसे करने के लिए कहेंगे, तभी आप इस श्राप से और उस मॉन्स्टर से आजाद हो जाओगी। क्या? मॉन्स्टर, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ मुझे ही होना चाहिए, पर फिर सोचता हूँ कि अगर मैं इस पूरी दुनिया में अकेला रहूँगा तो मैं हुकूमत किस पर चलाऊँगा? है ना मॉन्स्टर? हाँ, चलता हूँ मैं अपने रूम में। अब हम जानते हैं कि अब हमें यहाँ से किस तरीके से निकलना है। हाँ, मैं समझ गई। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ, हमारे कक्ष में? राजकुमार, आप ही तो भूल गए ना कि आपने हमें आपके कक्ष में ठहराया था। क्या तुम? ओके ठीक है, हटो यहाँ से। नहीं, हम यहाँ से नहीं जाने वाले, आप जाइए यहाँ से। अच्छा, मुझे नहाना था यहाँ पर। आप मॉन्स्टर, आप कैसे नहा सकते हो? क्यों? मतलब मैं नहा नहीं सकता हूँ? पता नहीं, आप जाइए कहीं और नहा लीजिए, हम तो यहीं पर नहाएंगे। अच्छा, तो इसका मतलब तुम मेरे यहाँ से नहीं उठने वाली हो। नहाती रहो, पर याद रखना कि 5 दिनों में हम तुम्हारा खून पी जाएंगे। हाँ, समझ गई। कितनी बार बताऊंगी आप हमें? समझ गई ना? हाँ, आप 5 दिनों में हमें मारकर खून पी जाओगे ना। आप जाइए यहाँ से, जाइए प्लीज। जा रहा हूँ मैं, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, और जल्दी उठो यहाँ से, हमें नहाना था, पर तुम्हारी वजह से। हाँ, जल्दी से उठ जाना। ये लो, ये क्या है? कपड़े हैं। हाँ, शुक्रिया। अब जाइए यहाँ से प्लीज, हमें शर्म आ रही है। चलेगी क्या? राजकुमार जी को जा रहा हूँ मैं, जल्दी से निकल जाना। ओके। राजकुमार जंकुक, आपके लिए संदेशा है। किस चीज़ का? पड़ोसी देश के राज्य से आपको एक संदेशा भेजा गया है, आप देखिए। शुक्रिया। इसमें क्या है? वो आपसे काफ़ी ज़्यादा खुश है और वो चाहते कि वो आपसे मिल पाए, और सारे राज्य की राजकुमारियाँ वो आपको सौंपना चाहते हैं और अपना राज भी। आपको तो खुश होना चाहिए ना। 1 मिनट, कहाँ जा रहे हो तुम? हमें आपका बाथरूम यूज़ करना था। नहीं, आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, आप जाइए अपने कक्ष में। हमारे कक्ष में कोई है? कौन है इस वक्त? आपके कक्ष में कौन हो सकता है राजकुमार? आपसे मतलब? आप अपना काम कीजिए और यहाँ से जाइए, ठीक है? ओए मॉन्स्टर, आपका जैकेट अच्छा नहीं है, बदबू आ रही है। हमारा तौलिया दीजिए प्लीज। समझ गया राजकुमार की बाथरूम में कौन है? बाथरूम में हमारा भोजन है, जो कि काफी अच्छे तरीके से साफ हो रहा है। अब जाओ यहाँ से। ओके, राजकुमार की जय हो। राजकुमारी योंजुन, आप सच में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो। और एक बार राजकुमारी योंजुन, आप सच में खूबसूरत लग रहे हो। और एक बार करते रहो, बोलो बोलो,
राजकुमार योंजुन, आप सच में खूबसूरत लग रहे हो। क्या हो रहा है यहाँ पर? और तुम सारी दासियां जाओ इस कक्ष के बाहर। और योंजुन, तुम यहाँ पर अपनी खूबसूरती निहार रहे हो। वहाँ पर तुम्हें पता है राजा ने क्या ऐलान किया है? जो भी राजकुमारी को ढूंढ कर लाएगा, राजकुमारी टे की शादी और ये पूरा राजपाट उस राजकुमार को दे देंगे। ओ माँ, आप फिक्र मत कीजिए। इस दुनिया में, इस पूरे राज्य में मुझसे बुद्धिमान और सबसे खूबसूरत राजकुमार और कोई हो ही नहीं सकता। और जब मैं राजकुमारी टे के पास, उसके चुंबन के पास जाऊंगा, उसे चुम्मा देने के लिए मैं तो उड़ जाऊंगा। राजकुमारी योंजुन, तुम ऐसे एक ख्वाब देखो, कोई और उस राजकुमारी को उठाकर ये राज्य हड़प लेगा और अब हमें फिर यहाँ से हाथ धोकर जाना पड़ेगा। अब ज्यादा बोलो मत और जाओ राजकुमारी को ढूंढने के लिए। पता चला है हमारी गुप्तचरों से कि राजकुमारी को उस मॉन्स्टर ने अगवा कर दिया है। अब तुम्हें उससे बचाकर साबित करना होगा कि तुम मेरे बेटे हो। मॉन्स्टर? कहाँ है मॉन्स्टर? हमें डर लगता है। क्या कहा तुमने? नहीं, मैं तो अपना घोड़ा ढूंढ रहा था। मैं जा रहा हूँ ना ढूंढने के लिए। ये सब क्या है? इतना ज्यादा भोजन क्यों? हाँ, क्योंकि जितना तुम खाओगी ना, उतने तुम्हारे खून में हमें मजा आएगा। समझी तुम राजकुमारी टे? समझ गई, पर वो क्या है ना कि आपको मेरे खून में स्वादिष्ट चाहिए, तो मुझे ये सब नहीं खाना है। तुम्हें ये खाना होगा। हम नहीं चाहते कि हमारे भोजन में जरा सी भी कमी रहे। हाँ, जी राजकुमार, हम राजकुमार नहीं है। राजकुमार की जय हो। हमें कुछ पड़ोसी राज्य से दस्तावेज मिले, आप एक बार देख लीजिए। इस वक्त हम खाना खा रहे। हमें क्षमा कर दीजिए राजकुमार। और क्या तुमने उस बुढ़ा बुढ़ी को खाना खिलाया? जी, हमने हमारे माता और पिता को खाना खिला दिया। माता और पिता मतलब? और तुम अच्छे से पेट भर के खाना खाओ। जी राजकुमार, खाना तो खा रहे ना, हमारा पेट ही कोई कुआं नहीं। रुक जाइए राजकुमार, हम आपका नाम नहीं जानते, पर हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। राजकुमारी टे, कहिए ना, आपको हमसे क्या पूछना है? आपके माता पिता? हाँ, हमारे माता पिता इस महल के कारागार में काफी सालों से फंसे। हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि, और आप जानते हैं, वो हमारे माता पिता नहीं बल्कि राजकुमारी के भी माता पिता हैं। क्या? कितने बेशर्म राजकुमार है ये। राजकुमारी, आप ही हो जो कि हमारे भाई को इस श्राप से मुक्ति दिलवा सकते हो। कृपया करके हमारी बात सुनिए। आप फिक्र मत कीजिए। हमें हमारी दोस्त और हमारी माँ की कसम, हम इसे अपना भोजन नहीं बनने देंगे। मतलब हम इसका भोजन नहीं होने देंगे। क्या क्या कहते रहते हम भी। अगर हमें हमारे प्रिय दोस्त जिमिन और इस राजकुमार के माता पिता को बचाना है, तो हमें उन्हें अपने प्रेम में सम्मोहन करना ही होगा। हम ये कर सकते हैं। हाँ माँ, हमें शक्ति दीजिएगा उस राक्षस से सामना करने की। और राजकुमारी टे, हम आपके साथ हैं। हम आपको जरा सी भी हानि नहीं पहुंचने देंगे। हम जानते हैं, आप बस हमारी प्रिय दोस्त जिमिन का ख्याल रखिएगा, जरूर, जान से भी ज्यादा। राजकुमार, हमने आज सुबह आपको नहाने नहीं दिया, इस वजह से आज जाओ इस टब में हमारे लिए गर्म पानी भरो। इस टब में? हाँ, जल्दी जाओ। जी जी, हम अभी जाते हैं। इतना हम कर सकते हैं, हम राजकुमारी हैं। आज तक हमने ऐसा काम नहीं किया, पर आज करना पड़ेगा। बहुत भारी है ये। जल्दी जल्दी करो वरना सुबह हो जाएंगी। जी जी राजकुमार, हम अभी भरते हैं। नहीं, ये क्या किया तुमने? जल्दी से इसे साफ करो, समझी तुम? जी, तुमसे इतना सा काम नहीं होता। हमें क्षमा कर दीजिए राजकुमार, हम अभी साफ करते, पूरा साफ करेंगे। हम ये भी साफ करते। मेरे जूते साफ करो। जूते? हाँ जी। अरे नहीं, अपने इन मखमल कपड़ों से, क्योंकि हमारे पैर के जूते भी मखमली है ना। जी, हम अभी साफ करते हैं। बिल्कुल अच्छा काम कर रही हो तुम। कोरियो की राजकुमारी जो हो, तुम्हें तो
हमारे जूतों में ही अच्छी लगती है वैसे तुम। जी राजकुमार। हाँ, अब हमें नहाना है। अरे क्यों ना 1 मिनट, नहाने से पहले हमारे कपड़े उतारो। जी राजकुमार, हम आपके कपड़े उतारते हैं। बिल्कुल ठीक काम कर रही हो तुम, बिल्कुल सही। राजकुमार, तुम जानते तुम काफी ज्यादा भाग्यशाली होंगी कि तुम हमारे पेट में जाओगी। हम तुम्हारा खून पी जाएंगे। उससे पहले तुम यहाँ पर आओ। अब हम तुम्हारे साथ नहाना चाहते हैं। जी राजकुमार नहीं, हम नहा चुके हैं। सुबह ही तो नहाया था ना, और एक बार नहा लो हमारे साथ राजकुमार। वैसे तुम्हारे दिमाग में चल कर है हाँ? राजकुमार, आप जैसे खूबसूरत राजकुमार और जवान लड़की अगर इस तरीके से हो तो क्या चलेगा? आप मेरी बात अच्छी तरीके से समझ सकते हो। हाँ, समझ गया हूँ मैं तुम्हारी बात अच्छी तरीके से। राजकुमार छोड़िए हमें। राजकुमार, आपने क्या किया? हमने वही किया जो तुम्हारे दिमाग में भली भांति चल रहा था। राजकुमार, हमने आज तक ऐसा बिल्कुल नहीं किया था। जी राजकुमार, हमने भी नहीं किया था, पर आपने हमें मजबूर कर दिया है। हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपके काफी करीब आ गए। राजकुमारी, अब हमसे नहीं रहा जा रहा है। अब हम जानते हैं राजकुमार, आपके दिल की धड़कन क्या कहने की कोशिश कर रही है। आप फिक्र ना करें, हम आपको नहीं रोकेंगे। हमें छूने से आपका हक है। आप चाहे तो हम, तो फिर देरी किस बात की? राजकुमार रुक जाइए प्लीज। राजकुमार, हम थक चुके हैं। हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। पूछो। वैसे भी 2 दिन में तो तुम हमारे पेट में ही चली जाओगी। राजकुमार, हमें बस इतना पूछना था कि आपका नाम क्या है। मतलब हम जानना चाहते कि जिसके हम इतनी करीब आ चुके हैं, हमें उसका नाम, हमें ना उसका पता होना चाहिए ना। तुम जानते नहीं हमारा नाम? हमारा नाम है जॉन जंगकुक। राजकुमार, और आपके माता पिता? क्या कहा तुमने? तुम्हारी इतनी हिम्मत? राजकुमार, हमारी ये आखिरी ख्वाहिश है। हम प्लीज हमारी आखिरी ख्वाहिश को मत रोकिए, क्योंकि कुछ दिनों के बाद तो हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। तो हम जानना चाहते हैं आपके बारे में। हमारी माँ पिता इस महल के कैद खाने में हैं। क्यों राजकुमार? राजकुमार, हम आपकी दिल की धड़कन अच्छे से सुन पा रहे। कोई है जो कि आपको आपके माता पिता से दूर कर रहा है। आप हमारी तरफ देखिए। राजकुमारी, हम खुद को रोक रहे हैं। हमारे माता पिता उस कैद खाने में हैं। क्यों? हम नहीं जानते राजकुमार। हमारी तरफ देखिए। राजकुमारी, राजकुमारी सो गई क्या इतनी जल्दी? उठिए। ये रहा उस मॉन्स्टर का अड्डा जहाँ पर हम जाएंगे हमारी राजकुमारी को चुम्बन देने के लिए। पर हमें डर लग रहा है क्योंकि अगर उस मॉन्स्टर ने हमारा खून पिया, मतलब खून पी लिया, तो हम तो इस राजकुमारी तो क्या दूसरी राजकुमारी के पास चुम्बन लेने के लिए भी नहीं जा पाएंगे। इससे अच्छा कि हम कल्टी मार लेते। नहीं 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 नहीं, हमें साबित करना है कि हम बहादुर राजकुमार हैं। हम जा करेंगे। राजकुमार शुगा, तुम राजकुमारी टे की दोस्त हो ना? जी, हम पूछना चाहते कि वो कैसी है। आप फिक्र ना कीजिए, वो बिल्कुल अच्छी है। हम उनके साथ हैं। क्या
आप उनके साथ हो तो फिर मेरे साथ कौन रहेगा? क्या कहा आपने? कुछ नहीं, मैं तो ये कहने वाली थी कि हम काफी खूबसूरत हैं। मतलब कुछ नहीं, हम आपके माता पिता का ख्याल अच्छे से रख रहे हैं। आप हमारी दोस्त का सिर्फ दूर से ख्याल रखिएगा। मतलब कुछ नहीं, आपकी मर्जी। आप फिक्र ना करें, हम आप जैसी खूबसूरत बला को इस कारागार में बिल्कुल नहीं रहने देंगे। बला? क्या कह कर गई? सुनी तो सही, चले भी गए। बला का क्या होता है? हम बला है। हल्ला बोल, इस राज्य की चारों ओर हमारे सैनिक को घुसा दो और हम जाएंगे पीछे के रास्ते से। पीछू पर राजकुमार, आपको तो आगे से जाना चाहिए ना। ओए, अगर उस मॉन्स्टर ने आगे से हमला कर दिया तो हम तो उड़ जाएंगे ना। नहीं, हम पीछू से जाएंगे, तुम आगे से जाओ। आज का चौथा दिन है, क्या हम ये खाने वाले हैं क्या? राजकुमारी टे, हमारा मन हो रहा है आपको खाने का। क्या? खाने का? हाँ, हम चाहते कि एक बार और। क्या एक बार और? आप क्या कहने की कोशिश कर रहे राजकुमार जंगकुक? हम थक चुके हैं ना। आप जानते, रात भर आपने हमें सोने नहीं दिया, इस वजह से। राजकुमारी टे, आप फिक्र ना करें, दिन बहुत बड़ा है, रात में सो जाना। आप ऐसे ही कहते हो, फिर रात भी बड़ी होकर दिन में सो जाना कहते हो। ऐसे थोड़ी ना चलता है ना राजकुमार, हम थक जाते हैं। राजकुमारी, आप कल से ना थकोगी। क्यों राजकुमार? क्योंकि आपका खून हम पी जाएंगे। मतलब खून पी जाऊंगा तो क्या मतलब है? राजकुमार, हमें क्षमा कर दीजिए। हाँ, हमारे इस राज्य में हमला कर दिया गया है। हमला? हम अभी आते हैं। रुक जाइए राजकुमार, आप अपने मास्टर को भेज दीजिए। आप मत जाइए, अगर आपको कुछ हो गया तो। राजकुमारी, आप हमारी फिक्र ना करें, हमें कुछ नहीं होगा। मतलब हम जा रहे हैं, चलो। काफी लंबा युद्ध चलने के बाद हार आखिरकार जंगकुक की होती है और योनजुन जीत जाता है और उस राज्य पर हमला कर देता है और अपना झंडा लहराता है। जंगकुक को ये बात पता ही नहीं चलती कि उसकी काली शक्तियाँ खत्म हो चुकी है मॉन्स्टर की, क्योंकि जिस रात टे और जंगकुक एक दूसरे के काफी क्लोज आ चुके थे, टे ने अपना पूरा शरीर और अपने मन से जंगकुक के उस मॉन्स्टर को सौंप दिया था, जंगकुक को नहीं। और क्योंकि काली शक्तियों का श्राप जंगकुक से तभी हट सकता था जब कोई सुंदर सी राजकुमारी जंगकुक के मॉन्स्टर से प्यार करे, और राजकुमारी टे को भी ऐसा ही हो चुका था। उसे राजकुमार के उस रूट व्यवहार से प्यार हो चुका था। मैंने कहा था ना, हम तुम्हें बंदी बनाकर हमारे महल का खिलौना बना डालेंगे और तुम्हारे सामने हमारे इस खूबसूरत राजकुमारी को चुम्बन देंगे। हमारी राजकुमारी कहाँ पर है? छिले हुए छछूंदर के मुंह वाले आदमी, हमारी राजकुमारी पर नजर डालने की भी कोशिश ना करना। क्यों? क्या करेगा तू? और वैसे भी राजकुमारी तुझ जैसे मॉन्स्टर से थोड़ी ना ब्याह रचाएंगी, वो तो मुझ जैसे खूबसूरत नौजवान राजकुमार से शादी करेंगी। हमारी राजकुमारी कहाँ पर है? हमें उससे मिलना है और इसे लेकर चलो जहाँ पना हमारे राजा के पास। ये सब क्या हो रहा है? हम आजाद कैसे हो गए? हम शुगा माँ, पिता आप ठीक हो? बेटा, ये सब कैसे हो सकता है? हम आजाद कैसे हो सकते हैं? बेटा, जंगकुक श्राप से मुक्त हो चुका है। हाँ माँ, पर हमारे लिए खुशी की बात नहीं, क्योंकि कोरियो के राजा ने अपने कुछ सिपाही को भेजकर हमारे इस राज्य में हमला कर दिया है और साथ में हमारे भाई और राजकुमारी को भी उठाकर लेकर गए हैं। हमें भी चलना चाहिए कोरियो में। आप फिक्र ना करें शुगा, हम आपके साथ हैं, हम जानते हैं। ओए, क्या हो रहा है यहाँ पर? हमें हमारी बेटी के पास जाना है। चलो जल्दी, बाद में प्यार रचाना, मतलब चलो। हम
खुश है योनजुन तुमसे, और जैसे हमने हमारी जबान दी थी, इस राज्य का महाराजा तुम्हें घोषित करके हमारी राजकुमारी टे से तुम्हारा ब्याह रचाएंगे। हाँ, हम तो यही जानते थे आप ऐसा ही करोगे। नहीं, हमें नहीं रहना है इसके साथ, इस चोम्बो जैसे शक्ल के आदमी के साथ हम ब्याह नहीं रचेंगे। पिताजी, हमें माफ कर देना राजकुमारी टे, हमने जबान दी है इन्हें। हाँ, तो जबान वापस ले लीजिए ना। छोड़ो हमें, और इस मॉन्स्टर को हमारे कैद खाने में डालकर फांसी दी जाए। नहीं नहीं, हमें माफ कर दीजिए राजकुमार जंगकुक, हम आपका भोजन नहीं बन पाए। राजकुमारी टे, बाद में आ जाना रात के 3 पहर में। अब हमें आपको बाहर से खाने की आदत हो चुकी है। मूर्ख, हमारे सामने क्या कह रहे हो? हाँ, तुम्हारी जबान काट दी जाएंगी। माफ कर दीजिए जहाँपना, पर अब हमें राजकुमारी टे से इश्क हो चुका है ना राजकुमारी? आप हमसे? राजकुमारी, हम सच में आपसे प्यार करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। माते, ये देखा, चुम्बन ले लिया इसकी आंखों का। अब इसका मतलब राजकुमारी का श्राप तोड़ गया। हम क्या करेंगे अब? इसे पकड़ लो। कोई भी हाथ नहीं लगाएगा हमारे राजा को और हमारी रानी को। योनजुन, भले ही तुमने हमारी बेटी को उस मॉन्स्टर से बचाया है, पर हमारे इस नए राजा ने हमारी बेटी को उस श्राप से छुड़ाया है। हमें क्षमा कर दीजिए राजकुमार जंगकुक। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हम ही वो काली शक्ति थे जो हम तुम्हारे और इसके राज्य पर हमला कर रहे थे। हम तुम सबको नहीं छोड़ेंगे। राजकुमारी टे, राजकुमार जंगकुक, माँ, पिता, मेरा बच्चा, तुम ठीक हो ना? हमें माफ कर दीजिए। हम उस काली शक्ति के वश में थे। हम जानते हैं बेटा, तुम सबको मैं खत्म कर डालूंगी हमेशा के लिए, और इस सारी दुनिया में राज करूंगी। तुम अब एक कभी नहीं कर पाओगी, क्योंकि अब मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। मेरे परिवार से तुम्हें हमेशा के लिए मैं दूर करने के लिए आई हूँ। माँ, आप मुझे दिखाई दे रही हो? आप हो यहाँ पर? जीन, रानी साहिबा, आप? महाराज, हमें हमारी बेटी ने नहीं मारा था। इसने उसका रूप लेकर हमें आपसे दूर कर दिया। महाराज, रानी साहिबा, हम आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं। हम अभी भी आपसे ही प्यार करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम जानते हैं महाराज, और हम आप सभी को इस दुष्ट काली शक्ति से आजाद करेंगे। नहीं, छोड़ दो हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। मामा, मैमी, आप ठीक हो ना? माँ कहाँ पर गायब हो गई? योनजुन, हम तुम्हें हुक्म देते हैं हमारे राज्य से चले जाओ, वरना तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हम यहाँ से चले जाएंगे और कहीं भी आपके आमने सामने नहीं दिखाई देंगे। हमें क्षमा कर दीजिए। राजकुमारी टे और राजकुमार जंगकुक के काले श्राप टूट चुके थे। अब दोनों में सच में एक प्यार भर चुका था। राज्य में धीरे धीरे बात पता चलती है कि राजकुमार टे और राजकुमार जंगकुक पर काली शक्तियों ने हवा बोल दिया था, और जिस वजह से सारे राज्य फिर से एक बार अपने राजा और रानी को एक साथ देखना चाहते थे। राजकुमार जंगकुक को उसके भाई और उसके माता पिता मिल चुके थे, और राजकुमारी टे को उसके पिता, जैसे कि जिमिन और शुगा के बीच में तय हुआ था कि आगे जाकर वो अपने बारे में कुछ सोचेंगे। उन दोनों ने अपनी ब्याह रचाने की बात सोच ली। कोरिया और पहाड़ के राज्यों में खुशियों की घड़ी आ चुकी थी। हर कोई खुशियों से भरा था, क्योंकि आज उनके राजकुमार जंगकुक और राजकुमारी टे का विवाह होने वाला था। हम आप सभी को ऐलान करना चाहते हैं, हमारी जनता, हमारी राजकुमारी टे किसी भी हालत में पागल नहीं है। वो पूरी तरीके से ठीक है, और अब वो अपनी शादी के बंधन में बनने जा रही है अपने राजकुमार जंगकुक के साथ। हम चाहते कि आप सभी आनंद और खुशियों से यहाँ पर आए। हम आप सभी को न्योता देते हैं राजकुमारी टे की शादी का। हमें आपसे खुशी हुई कोरिया के राजा किम नामचुन, हमें भी आपसे खुशी हुई पहाड़ी के राजा जी होप। आइए गले मिलिए।
इस खूबसूरत से सुंदर से ड्रेस में तुम काफी खूबसूरत लग रही हो मेरी राजकुमारी। मेरे राजकुमार, आप तो हमें खाने वाले थे ना? और आपने क्या कहा था 5 दिन के बाद हम आपके पेट में, पर पता चले कि 5 महीनों में आपका वाला मेरे पेट में ना हो जाए। आप समझ रहे ना, हम आपकी बातें समझ गए, तो क्यों ना अभी से चालू हो जाए। शर्म कीजिए राजकुमार, किसी ने सुना ना तो फिर हंगामा हो जाएगा। अब चाहे जंग छिड़े, हम आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं राजकुमारी, और आगे भी करते रहेंगे। हमें क्षमा कर दीजिए भाई, आपका होने के बाद हमारी शादी का भी सोच लीजिएगा, काफी मेहरबानी होगी। कबाब में हड्डी बनकर आगे सोचेंगे। ऐसे कैसे सोचेंगे? आपके दूध और दही में मिलावट की सामग्री हमारी ही है, ठीक है ना? आपने क्या कहा हमें कुछ भी नहीं समझ में आया, पर हमें अच्छा लगा। चलिए राजकुमारी टे, चलिए राजकुमार जंगकुक। राजकुमारी आराम से, गिर जाऊंगी आप। आप भी ना राजकुमारी, आप चले ना, हमें रात का इंतजार हो रहा है, हमें आपको खाना है। प्रिया, जिमिन, हमें भी आपको खाने की इच्छा हो रही है। राजकुमार शुगा, क्या हम? बिल्कुल, आइए ना। राजकुमारी टे, अभी तक हमारी शादी का ऐलान नहीं हुआ और यहाँ पर तालियों की गूंज कहाँ से आ रही है? ऊपर देखिए, ऊपर चुम्बन चाबी चढ़ रही है। हे राजकुमारी, हमें भी देर नहीं करनी चाहिए, चलो ना हमारे साथ। देखिए, अभी हमें शादी करना चाहिए, फिर उसके बाद हम चलते हैं। राजकुमारी टे और राजकुमार जंगकुक दोनों ही एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बनने वाले हैं, और ये पूरे राज्य में ऐलान कर दिया गया है कि आज से राजा जंगकुक और रानी टे इस कोरियो राज्य पर अपना हुक्म चलाएंगे। आदेश का पालन हो। राजकुमार जंगकुक ने कोरियो का राज्य अपने हाथों में ले लिया था। वो और उसकी रानी एक अच्छे से अपनी जिंदगी से इस सुंदर से राज्य को संभाल रहे थे, और उसके विपरीत राजकुमार शुगा को पहाड़ी का राज्य सौंप दिया जाता है। उसकी रानी जिमिन उसके साथ रहती है, और दोनों ही उस पहाड़ी के राज्य को आराम से और अपनी खुशियों से एक भरा पूरा बनाते हैं और उस राज्य को संभालते हैं। राजा काफी ज्यादा थक चुके थे इस काम को लेकर कि अभी तक वो सिंहासन पर बैठे थे, इस वजह से वो लंबी छुट्टी में चले जाते अपने प्यार के साथ, अपनी जीन के साथ, जो कि अभी भी उनके आसपास थी। कुछ सालों के बाद राज्य में पता चलती है कि कोरियो की रानी टे और पहाड़ी की रानी जिमिन दोनों ही गर्भवती हैं। सारे लोग राज्य के खुश हो जाते हैं और उस दिन में जश्न मनाने लगते हैं। राजा जी, हमारा सुंदर सा छोटा राजकुमार देखिए ना, हम इसका नाम क्या रखेंगे? हम इसका नाम रखेंगे, आप बताइए ना। आप बताइए, हम हमारी बेटी का नाम क्या रखेंगे? हम बताएं, हम हमारी बेटी का नाम रखेंगे आपके नाम पर कुकी। बेहद सुंदर नाम। हम तो सच में काफी खुश हैं जिमिन आपसे कि हमारी बेटी का नाम आपने योंगी रखा है। काफी खूबसूरत नाम है। आपके नाम से जो मिलता है, महाराज शुगा की जय हो। महाराज जंगकुक ने कोरियो से आपके लिए ये न्योता और ये खूबसूरत से तोहफे भेजे हैं आपके बच्चे के लिए। उन्हें कह दीजिए हम काफी खुश हुए और अब हम जल्दी उनसे मिलने के लिए आएंगे। हमारा भाई भी ना इतने ज्यादा तोहफे भेजने की क्या जरूरत थी? आपका भाई है ना, आप पर गया है महाराज। ओ हमारी रानी साहिबा, हम आपको क्या बताएं, अब फिर से हमें आपको खाने का मन हो रहा है। आप भी ना जिन, आपको बताएं, हमने कभी भी यहाँ वहाँ नहीं देखा। आपसे बेहिंता प्यार करते थे और अभी भी करते हैं। आप हमारे साथ ऐसे रहोगे ना? बिल्कुल, हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, भूत जैसे बने रहेंगे यहाँ पर, समझे आप? जी, वैसे हम सच कह रहे, हमने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया। बड़ा दिख रहा था उस रानी, उस खूबसूरत औरत के साथ चिपके रहते थे, उस रोजी के साथ। ओहो मेरी रानी, मुझे माफ कीजिए ना। चलो जी, अब माफ भी कर दिया आपको। चलिए, आप हमारे साथ हो, हमें खुशी हो रही है इस बात को लेकर। खुशी तो मुझे हो रही है सच में जी, हम आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं। हम भी इन सालों में हमारी रानी साहिबा, हम आपके करीब नहीं आ पाए, पर अब नहीं। शर्म कीजिए, आप एक जवान महाराज के
बाप हो और आपको अभी पोता भी है, तो हमारी जवानी अभी भी जिंदा है। प्यार कभी मरता नहीं और कभी बुढ़ा भी नहीं होता है हमारी रानी साहिबा। अगर सच्चा प्यार हो तो फिर चाहे कितनी भी बुराई उसके सामने क्यों ना आ जाए, वो अच्छाई के साथ सारी बुराई को हरा ही देती है।